हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से दो पत्ते बिना प्रतिस्थापन के क्रमशः खींचे जाते हैं। बेगम की संख्या होने का प्रायिकता वितरण या बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें प्रायिकता वितरण या बंटन ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता वितरण बनाना या प्रायिकता बंटन बनाना सीखेंगे, या फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यादृच्छिक चर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें यादृच्छिक चर पता होना चाहिए। यादृच्छिक चर जिसे बच्चों कैपिटल एक्स कहते हैं। तो यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के संगत प्रायिकता के बंटन को के बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों। को प्रायिकता वितरण भी बोल सकते हैं आप। प्रायिकता वितरण या फिर बच्चों बंटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक, इस बंटन को बच्चों में एक बार और लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो, वितरण या फिर बंटन इसे कहते हैं बच्चों। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, बंटन। ठीक है, कहते हैं। तो यह परिभाषा अगर हमें याद है बच्चों, तो हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमारा यादृच्छिक चर क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम कितने पत्ते निकालेंगे बच्चों? दो पत्ते। अगर दो पत्ते निकालेंगे तो हम अधिकतम बेगम कितनी निकाल सकते हैं? अधिकतम बेगम बच्चों हमारी दो हो सकती है, या फिर एक, या फिर जीरो। तो यहीं से बच्चों हम यादृच्छिक चर लिखेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ यहाँ यादृच्छिक चर जो बड़ा एक्स होता है बच्चों के संभावित मान के संभावित मान। देखो बच्चों, अभी जो आपको समझाया वही लिखूंगा यहाँ पर। के संभावित मान बच्चों या तो शून्य होंगे, या फिर एक, या फिर दो होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे संभावित मान होंगे इस प्रश्न के लिए। अब देखिए बच्चों, इनके संगत अब हम इसकी प्रायिकताएं भी ज्ञात कर लेंगे। देखो, और फिर हम उसका बंटन बना लेंगे, तो हमारा प्रायिकता बंटन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रायिकता निकालेंगे एक्स बराबर जीरो की। ठीक है बच्चों, एक्स बराबर जीरो का मतलब होगा कि इसमें बच्चों कोई भी बेगम नहीं होगी। हम इसमें लिखेंगे कोई बेगम नहीं। ठीक है बच्चों, दोनों ही पत्तों में हमें बेगम नहीं मिलना चाहिए। ये होगा हमारा एक्स बराबर जीरो। तो देखो बच्चों, हमें पता है चार बेगम होती है और 48 पत्तों में बेगम नहीं होती है। तो जब हम इसको प्रायिकता निकालेंगे तो ये होगा 48/52, और फिर एक पत्ता कम हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 47/51। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे काट दीजिए बच्चों आप। जब आप इसको चार के पहाड़े से काटोगे बच्चों, तो ये बनेगा 12, ये हो जाएगा बच्चों 47, और उसके बाद ये चार के पहाड़े से कट जाएगा बच्चों 13 बार, और ये हो गया बच्चों 51। ठीक है, अब देखो तीन के पहाड़े से और कट जाएगा बच्चों, ये 51 जो है 17 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 4 बार। तो मैं इस बात को लिख लेता हूं बच्चों। तो देखो, अब P ऑफ एक्स बराबर जीरो के संगत अब मेरे पास क्या बचेगा? अब मेरे पास आ जाएगा 4 गुणा होगा 47, और बटे में आ जाएगा 13, और इधर आ जाएगा बच्चों 17। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेता हूं मैं। तो इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 188, और बटे में आ जाएगा 221। ठीक है बच्चों, ये हमारा x बराबर जीरो का मान आ गया। अब हम इसी प्रकार x बराबर एक की भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो अब हम x बराबर एक के लिए प्रायिकता लिखेंगे बच्चों। तो देखो, इसको भी हम लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक तो बेगम होगी बच्चों। ठीक है, और तथा एक पत्ते में बेगम नहीं होगी, तथा एक बेगम नहीं। ठीक है बच्चों, एक पत्ते में बेगम और दूसरे पत्ते में बेगम नहीं।
तो यहाँ देखो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, अगर पहले पत्ते में हमें एक बेगम मिलती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 4/52। और उस अगले पत्ते में बच्चों हमें बेगम नहीं चाहिए, तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 48। और एक पत्ता कम हो गया है बच्चों, तो ये हो जाएगा 51। और देखो बच्चों, इसी को आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप बेगम नहीं निकाले, तो प्रायिकता क्या होगी, 48/52। और उसके बाद बेगम अगर निकलती है बच्चों तो अनुकूल स्थिति 4 होगी, पर एक पत्ता कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है बच्चों, देखो इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 × 48। और दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों, 52 × 51। ठीक है बच्चों, इसको भी हम काट लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले 4 की के पहाड़े से काट लेंगे। देखो तो 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। और ये 4 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 13 बार। ठीक है, और फिर बच्चों यह 3 के पहाड़े से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 17 बार। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें बराबर में, यह हो जाएगा हमारे पास 32। और बटे में आ जाएगा बच्चों, 13 को 17 से गुणा करोगे तो 221। ठीक है, तो ये जो मान निकला है, यह मान आया है हमारा x बराबर 1 के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम x बराबर 2 के लिए भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो अब हम लिखेंगे p ऑफ x बराबर 2। तो x बराबर 2 का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा दोनों ही क्या हो, बेगम हो। तो हम यही लिख देते हैं, दोनों ही पत्ते क्या हो बच्चे, बेगम हो। ठीक है, तो दोनों बेगम। तो दोनों बेगम के लिए बच्चों देखो, पहला पत्ता जब बेगम निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 4/52। और फिर एक पत्ता कम हो जाएगा बच्चों, तो 3। और इधर से भी एक पत्ता कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/51। ठीक है बच्चों, इसको भी हल कर लेते हैं। देखो तो इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 2। और इसको भी बच्चों 4 के पहाड़े से काट देंगे, और एक बार 3 के पहाड़े से काट देंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 इधर तो 13 बचेगा, और इधर बचेगा 17। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/221। ठीक है बच्चों, हम इसका प्रायिकता बंटन लिख लेते हैं। देखो तो प्रायिकता बंटन, अब देखो बच्चों, प्रायिकता बंटन के लिए जो परिभाषा लिखवाई है उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का मान। तो x के संभावित मान क्या है हमारे, 0, 1 और 2। और उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे इसके संगत प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है, देखो 0 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी, ये आई थी 188/221। और फिर 1 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी, ये आई थी 32। और बटे में था 221। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इसके संगत प्रायिकता आई थी हमारी 1/221। ठीक है बच्चों, तो ये जो बंटन हमें मिला है, यह बंटन बच्चों हमारा प्रायिकता बंटन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो पूरा बंटन की तरह बना सकते हैं, और इसे इसकी जांच भी कर सकते हैं बच्चों आप। यदि इसकी सभी प्रायिकताओं का योग कितना आया बच्चों, 1 आया, तो ये हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही होगा। तो आप इसको सभी प्रायिकताओं को जोड़ के देखेंगे बच्चों, तो जोड़ के देखने पर यह आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ये 221 कर देता हूँ बच्चों इसको मैं। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।